नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल। कहते हैं डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आइए इसी शेर के साथ आगे बढ़ते हैं, सीधे सीधे जोड़ते हैं आपको खबरों के साथ। दिल्ली से खबर आ रही है, आज की बड़ी खबर। किसानों ने ऐलान किया था कि 26 जनवरी के मौके पर इनकी तरफ से प्रदर्शन किए जाएंगे, लेकिन ये प्रदर्शन बिल्कुल अलग तरह से किया जाएगा। आपको बता दूं कि आज किसानों ने पत्रकारों को बताया बातचीत के क्रम में कि 26 जनवरी को सिंधु बॉर्डर से किसानों की ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर्स इसमें शामिल किए जाएंगे। और इस परेड में ट्रैक्टर्स के साथ साथ कारें भी होंगी, जिन कारों पर किसान नेता सवार होंगे और कारों पर सवार किसान नेता आगे आगे रहेंगे और पीछे तमाम ट्रैक्टर्स चलेंगे। सिंधु बॉर्डर से ये परेड शुरू होगी और जो 62 किलोमीटर की यात्रा करके फिर से सिंधु बॉर्डर पर आकर खत्म हो गई। आपको बता दूं कि किसानों के साथ केंद्र सरकार की वार्ताएं तो बहुत बार हुई, लेकिन इन वार्ताओं का कुछ भी समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। जबकि किसान अड़े हुए हैं कि किसान बिल को वापस लेना ही पड़ेगा, किसान बिल को रद्द करना पड़ेगा। और एक गाइडलाइन भी जारी किया गया है कल की परेड को लेकर, कल की रैली को लेकर, कि इस रैली में शामिल होने वाले किसानों को यह कहा गया है कि कोई भी किसान शराब का सेवन नहीं करेगा, नहीं हथियार रखेगा। और साथ ही यह भी कहा गया है कि हर ट्रैक्टर पर तिरंगा फहराना बेहद जरूरी है, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस है और इस तरह से आजादी को भी सेलिब्रेट करेंगे, जश्न आजादी इस तरह से किसान मनाएंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। इस तरह की बातें किसानों ने आज संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में कही। आइए हम आपको जोड़ते हैं एक और खबर से। पश्चिम बंगाल से हमारे पास खबर आ रही है कि कोविड वैक्सीन देने का सिलसिला यहां चल रहा है। बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले से हमारे पास खबर आ रही है कि पश्चिम बर्धमान जिले में 6 सरकारी और गैर सरकारी केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और संक्रमण का वैक्सीन दिया जा रहा है लोगों को, लेकिन अभी तक किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स की खबर नहीं पहुंच पाई है। आपको बता दूं कि हमारे संवाददाता ने जब स्वास्थ्य अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तक साइड इफेक्ट्स की कोई भी घटना, कोई भी इस तरह का केस नहीं आया है और इसी वजह से लोग काफी सुकून से हैं और काफी आराम से हैं। और आपको यह भी बता दूं कि केंद्र सरकार ने कहा है कि इसको लेकर अगर कोई अफवाह फैलाता है कोविड 19 के वैक्सीनेशन को लेकर, तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य सरकार को इसे लेकर एक हिदायत दी गई है। राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया है कि कोविड 19 संक्रमण से जुड़े वैक्सीनेशन को लेकर अगर कोई गलत सलत अफवाह फैलाता है तो उस पर फौरन कार्रवाई किए जाए। इस तरह की बातें हमारे पास आ रही हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ये कड़ा निर्देश दिया गया है। এটার তো কোনো সাইড এফেক্ট আপাতত হচ্ছে না, এখনো পর্যন্ত যত রিপোর্ট পাওয়া গেছে একেবারে সাইড এফেক্ট হালকা একটু ব্যথা হতে পারে, তারপরের দিনে হালকা জ্বর আসলেও আসতে পারে, কিন্তু যতজন আজ পর্যন্ত নিয়েছে সেরকম খুব একটা সাইড এফেক্ট হয়নি তাদের। এবং চাইছি যাতে সবাই এই ভ্যাকসিনটা নেয়, এটা সাইড এফেক্ট সত্যি একেবারে কম। এতজন হয়ে গেল, হাজার হাজার হয়ে গেছে। আজকে আমার মেয়েও এনআরএসে ওইখানে নিচ্ছে এই একই ভ্যাকসিন। আমার বন্ধুরা পিএসএম ডিপার্টমেন্টে আছে, তো তারাও নিয়েছে। তো সুতরাং এর কোনো সাইড এফেক্ট এখনও পর্যন্ত সেরকমভাবে হয়নি। এবং এই ভ্যাকসিনটা যদি সবাই নেয়, আশা করছি এর থেকে হার্ড ইমিউনিটি হয়ে আর বেশি দরকার হবে না। সবাইকে কিন্তু এগিয়ে আসতে হবে। আমরা যেমন নিয়ে নিলাম, ডক্টর জয়ন্ত কুমার প্রথমেই উনি এখান থেকে শুরু করেছিলেন ভ্যাকসিনটা নেওয়া, উনি এসেও সেই একই মেসেজ দিয়েছেন, করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একমাত্র এই ভ্যাকসিনই আমাদেরকে জেতাবে, তাছাড়া অন্য কিছু আমাদেরকে জেতাবে না। এবং এইটার উপর ভিত্তি করে এখন যেহেতু এটা আমাদেরকে সরকার দিয়ে দিচ্ছে বলে সবাই এটা কিন্তু মূল্যটা বুঝতে পারছে না। যারা পাচ্ছে না তারা হাই উদাস করছে, আর যাদের নাম উঠে গেছে তারা আবার হঠাৎ করে বলছে যে ভয় লাগছে। এটা কিন্তু ভয়ের কোনো কারণ নেই। না, এই আমাদের এই পিএসসি এর আগে পর্যন্ত যেখানে যেখানে পশ্চিম বর্ধমানে হয়েছে বেশিরভাগ জায়গা হচ্ছে গিয়ে ওদের স্টাফদের, কিন্তু এইখানটায় এই পিএসসি সব এখানে যতগুলো হাসপাতাল আছে সব স্টাফরাই এখান থেকে যাদের নাম আপলোড হয়ে গেছে সবাই এখান থেকে নিচ্ছে। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম ডক্টর অনির্বাণ রায়, MYC বরাকর পিএসসি।
तुम लोग मुझे पहचानते नहीं, मैं बदला लेकर रहूंगी। ये कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, जो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो है। ममता बनर्जी ने आज हुगली जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी का ये कहना है कि कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित कार्यक्रम के दौरान उनका अपमान किया गया, उन्हें अपमानित किया गया, और इसे लेकर पूरे राज्य में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, पत्रकार सम्मेलन के जरिए अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ की जनता इसका जवाब जरूर देगी। आज ममता बनर्जी ने इस तरह की बातें कही और सीधे सीधे चुनौती दे दी केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को। इस तरह की बातें उन्होंने कही। आपको बता दूं कि आज आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस मीट का आयोजन भी किया गया, जिसे संबोधित कर रहे थे विधायक तापस बनर्जी, आसनसोल दक्षिण के विधायक तापस बनर्जी, और प्रदेश स्तर के तृणमूल कांग्रेस के नेता जो प्रदेश सचिव भी हैं वे शिवदास उर्फ दासू भी इस संवाददाता सम्मेलन में मौजूद थे। और इस प्रेस मीट के दौरान दोनों नेताओं ने साफ साफ ये कहा कि ममता बनर्जी को अपमानित करना बिल्कुल गलत है। जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें अपमानित किया गया वो बहुत गलत है और इसका जवाब जनता जरूर देगी। इस तरह की बातें कही इन नेताओं ने। तो हम लोग देखे 23 जनवरी क्या हुआ रविंद्र भवन में, प्रधानमंत्री हम लोग उसमें ममता बनर्जी को बुलाया गया था एज ए गेस्ट। वहां पर उसको अपमान किया गया। एक चीफ मिनिस्टर जब बोलने के लिए तैयार हो गया, जय श्री राम नारा दे दिया। जय श्री राम तो मेरा दिल में है भाई। पूजा कहाँ किया जाता, प्यार कहाँ किया जाता। ठाकुर रामकृष्ण ने क्या बोला, मोने मोने खोने। श्री राम जी को तो हम सुबह बोलते हैं, साथ पूछते हैं, वो पुरुषोत्तम नाम है। राम राज्य प्रतिष्ठा करने के लिए बोलते हैं। आई तुम राम राज्य प्रतिष्ठा का नमूना किया, किसी को घर बुलाए, उसको अपमान कर दिए, उसको प्रोवोक कर दिए। और जो कौन सुनने वाला आए थे, तो सिलेक्टेड आदमी आया था। एसजीपी जिसको कार्ड अलाउ किया था, प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग है, वहां पर तो एज आम पब्लिक का जाने का रास्ता नहीं हुआ। एवरीबॉडी इज सिलेक्टेड पीपल, एवरीबॉडी इज एजुकेटेड पीपल, आई थिंक सो। लेकिन आदमी कार्ड जिस आदमी को बुला दिया गया था, उन लोग को बोला गया था, मेरा ऐसा मालूम हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। बोला गया था तुम लोग ऐसा प्रमोट करते, क्या हुआ? खिलौना बल देख तो अच्छा बड़ा नेताजी का 125वां अनुष्ठान जिसमें प्रधानमंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री गए उस सभा में, उन्होंने वो इनवाइट स्वीकार किया, इन्विटेशन स्वीकार किया, उन्होंने आभार प्रकट किया कि मैं सांस्कृतिक मंत्र को, प्रधानमंत्री को मैं आभार प्रकट करता हूँ, आज हमको यहाँ बुलाया है। लेकिन किसको घर बुलाकर अपमान नहीं करना चाहिए। देश भर में गणतंत्र दिवस की तैयारी काफी जोर शोर से चल रही है। पश्चिम बंगाल के कुल्टी से खबर आ रही है कि कुल्टी में पुलिस द्वारा निगरानी की जा रही है। गणतंत्र दिवस को देखते हुए तमाम वाहनों पर नजर रखी जा रही है, हर आने जाने वाले संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है, ताकि कुछ ऐसी घटना ना हो जाए, कुछ ऐसी अप्रिय घटना न घट जाए गणतंत्र दिवस के मौके पर, क्योंकि ऐसे अवसरों पर अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यहाँ वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया गया। शुभेंदु चट्टोपाध्याय जो ट्रैफिक पुलिस के प्रभारी हैं, उनकी देखरेख में यहां वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इन दृश्यों में आप देख सकते हैं। खास बात मीडिया ग्रुप की तरफ से आसनसोल के माही बैंक्वेट हॉल में नेशनल इंटीग्रेशन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह के दौरान समाज के ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज में बेहतर कार्य किए हैं और सामाजिक कार्यों में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ बुलाया गया और कुछ ऐसी संस्थाओं के लोग भी यहाँ मौजूद थे जिनकी संस्थाएं बेहतर काम कर रही हैं। और इसी के दौरान आपको खबर दे दूं कि आरपीएफ के जवानों को भी यहाँ विशेष मेहमान के तौर पर बुलाया गया और उन जवानों को यहाँ
सम्मानित भी किया गया। आसनसोल वेस्ट पोस्ट के प्रभारी धर्मेंद्र पांडे अपनी पूरी टीम के साथ यहां मौजूद थे और उनकी टीम को यहां सम्मानित किया गया। नेशनल इंटीग्रेशन सम्मान समारोह के दौरान उन्हें सम्मानित किया गया। मंच पर उपस्थित आरपीएफ के जवान पांडे जी हैं, हमारे काउंसलर वशराज संजय सिन्हा जी खासबाग के, और हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी के सैयद अफरोज साहब के सामने मौजूद है, एक के पीस इंडिया के फिरोज भाई भी है, और भी सामने बहुत सारे हमारे लोग मौजूद हैं। खासबाग मीडिया के तमाम मेंबर यहाँ पर है। सबसे पहले हम खासबाग मीडिया को तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। उन लोगों ने हमें इतनी इज्जत अफजाई दी, इसके लिए हम तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासबाग हमेशा इस तरह का सोशल काम हमेशा करते रहती है, क्योंकि संजय सिन्हा भी सोशल वर्कर भी है, प्रेस मीडिया का साथ साथ सोशल वर्कर भी काम करते हैं। हमेशा इनकी कामों को मैंने सराहा है और इनसे हम हमेशा कहते हैं इसी तरह का आप सोशल काम करते रहे। हम आपके साथ है, बल्कि पूरा आसनसोल शहर आपका साथ है। आप इस तरह का काम करते रहिए, पूरे आसनसोल के लोग आपके साथ है। समाज सेवा सिर्फ हम लोगों को नहीं, बल्कि हर एक जितने भी समाज में रहने वाले लोग हैं, हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझकर एक दूसरे का हेड प्रेस मीडिया और सबसे विशेष खास बात वेलफेयर सोसाइटी एंड ग्रुप के सारे मेंबर्स, मैं थैंकफुल देता हूं इस सोसाइटी को, इस मीडिया को, खास बात को, जिन्होंने आरपीएफ के कार्यों को बहुत नजदीकी से देखा, इन्होंने पहचाना। आज आगे आरपीएफ का मतलब था केवल रेल संपत्ति से मतलब था, लेकिन आज हम लोगों का दायरा बहुत बढ़ गया। हमारी प्राथमिकता है रेल की सुरक्षा, संरक्षा। इसके साथ भी हम लोग जो सामाजिक कार्य है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम लोग करते हैं और करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके ऊपर हमारे हेडक्वार्टर से, हमारे रेलवे बोर्ड से गाइडलाइंस आती है कि हम केवल रेलवे में सफर करने वाले, रेलवे में चोरी ना हो, उसकी सुरक्षा करने से ही हमारा कार्य पूरा नहीं होता। अगर समाज में अपना अस्तित्व बनाना है, लोगों के पास जाना है, तो समाज के लिए कुछ करना है, जो कि हम लोग करते हैं। रानीगंज में ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया सीआरसोल में, और इस कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि कोल इंडिया में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव्स के मृत्यु के बाद, उनकी मौत के बाद, उनके निधन के बाद उनकी विधवाओं को जो पेंशन दिए जाते हैं वो ये प्रक्रिया काफी टफ है, काफी जटिल है, और इस प्रक्रिया को सरल करना बेहद जरूरी है। इसी की मांग की गई है कोल इंडिया से और एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। और इन पदाधिकारियों ने कहा, पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं 15 जनवरी तक, तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी जो फिलहाल ऑल इंडिया कोल माइंस पेंशनर एसोसिएशन के साथ में हमारा कोल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव, ये दोनों मिल करके जो अभी ज्वलंत हम लोगों के सामने एक ज्वलंत प्रश्न आया है, वो है विधवा पेंशन। और हमारा बहुत साल से आपके 1998 से लंबित है हम लोगों का पेंशन, जो एम्प्लॉयज़ को, कोल इंडिया के हर एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव हो, हमारे कोल इंडिया के सभी कर्मियों को इसका जो है वो फिक्स पेंशन मिल रहा है। किसी को 2000 रुपये मिल रहा है, किसी को 3000 रुपये मिल रहा है। तो हम लोग जैसे आर्मी में अभी सैंक्शन हुआ है, तो हम लोग भी 1 रैंक 1 पेंशन, जो जैसा जिसका रैंक है उस तरीके से पेंशन मिले। और ये 22 साल से जो लंबित है, इसको अभी जो है रिवाइज करके इसको तुरंत पेमेंट किया जाए और इसको कार्य में लाया जाए। दूसरा है विधवा पेंशन, चाहे वो कोल कर्मी जो है, वो चाहे वो आपका
एग्जीक्यूटिव है चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, सभी के क्षेत्र में क्या है कि विधवा पेंशन को मिलने का बहुत ही असुविधा फेस कर रही हैं। एक पति के मर जाने के बाद में उसकी जो पत्नी है, जो विधवा है, वो उसको पेंशन मिलने में इतना दौड़ना पड़ता है, इतने दर दर की भटकना पड़ता है कि उसको हार करके वो छोड़ देती है। जटिल प्रोसेस अभी तक जारी है। अभी जटिल प्रोसेस जारी है। इसके लिए हमारा दोनों एसोसिएशन जो है वो काफ़ी कार्यरत है और हम लोग इसी के प्रतिवाद में हम लोग 15 फरवरी को कोल इंडिया ऑल इंडिया कोल माइंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिस है उसके सामने सुबह 15 फरवरी को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक एक दिवसीय धरना हम लोग करेंगे। और इसके साथ ही साथ 15 मार्च को ऑल इंडिया कोल जो एसोसिएशन है हमारा, वो दोनों मिल करके हम लोग क्या है कि हम लोग जो रिले हंगर स्ट्राइक करेंगे दिल्ली में, वो दिल्ली में जंतर मंतर में 15 मार्च। तो इसको आपने पहले भी बहुत ही ज़्यादा अपने प्रेस में इसका स्थान दिया है और हम आशा करते हैं कि आपकी सहयोगिता हमको जैसे है हरदम मिलती रही है। और हम एक बार फिर अपने एसोसिएशन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, खबरों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आगे की खबरें आप तक पहुंचाएंगी हमारी सहयोगी आफरीन। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आफरीन। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आइए नजर डालते हैं आगे की खबरों पे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आज रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत कार्यालय के एक डिप्यूटेशन दिया गया। आपको बता दूं कि बल्लभपुर इलाके में हर वक्त गंदगी का अंबार लगा रहता है, लिहाजा यहां के लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ग्राम पंचायत को एक डिप्यूटेशन दिया। আমাদের পঞ্চায়েতের হচ্ছে সুনির্দিষ্ট কয়েকটা দাবি আছে। আপনারা জানেন একদম করোনা মহামারীর সময় থেকে যেভাবে সরকারের পক্ষ থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখার কথা, আমরা আপনার চ্যানেলের মাধ্যম থেকে আমরা হচ্ছে যে অনুরোধ করব, দেখুন বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ড্রেনের কি অবস্থা। এক একটা ড্রেন 3 বছর 4 বছর হয়ে গেছে পরিষ্কার হয়নি। আমরা এসছি কি অবিলম্বে গোটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন ড্রেন পরিষ্কার করতে হবে। 1, 2 স্বাস্থ্যসাথী কার্ড যা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে দেবেন, আমরা তাকেই বলছি, তার কথাতে আমরা বিশ্বাস করলাম, যদিও জানি এর মধ্যে হচ্ছে যে প্রায় 90% ধাপ্পাবাজি আছে যা বিভিন্ন চ্যানেল মাধ্যম থেকে বেরোচ্ছে। তা সত্ত্বেও বলবো, যেহেতু আপনি ঘোষণা করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জনগণের করের টাকায় এই স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হয়, আপনার প্রতি বিশ্বাস রেখে বললাম স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে অযথা টালবাহানা করা হচ্ছে। তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকে কার্ড বিলি হচ্ছে, আমরা বন্ধ করতে বলেছি। কোনো পক্ষপাতিত্ব চলবে না। বল্লভপুরের সমস্ত মানুষকে স্বাস্থ্যসাথীর কার্ডের কুপন দিতে হবে, জনগণকে হয়রানি করা চলবে না। আমরা বলেছি কি বিভিন্ন এলাকাতে আমাদের রাস্তাঘাটের সমস্যা আছে, জলের সমস্যা আছে। আপনারা জানেন কি জল নিয়ে 20 টাকা করে হচ্ছে যে আদায় করা হয়েছিল, বলেছিল কি ট্যাঙ্ক করে গোটা বল্লভপুরে বাড়ি বাড়ি কানেকশন দেবে, কিন্তু তা হয়নি। আজও নদীর পাশে ইউনিয়ন পাড়াতে জলের সমস্যা আছে। বল্লভপুর রঘুনাথ চকে বিভিন্ন এলাকায় জলের সমস্যা আছে। এই জলের সমস্যা অবিলম্বে মেটাতে হবে। এই সমস্ত দাবি নিয়ে আজকে আমরা এসেছি। আজ আমরা টোকেন ডেপুটেশন দিতে এলাম। ফেব্রুয়ারি প্রথম সপ্তাহে এই দাবিগুলোকে যুক্ত করব। ডিজিটাল রেশন কার্ড 100 দিনে কাজে দুর্নীতি হচ্ছে, কার্ড মানির টাকা 100 দিনে কার্ডে সুপারভাইজার তৃণমূল নেতারা খাচ্ছে। পেনশনের টাকা লোক মরে গেছে, পেনশনের টাকা তোলা হচ্ছে, বয়স্ক লোকরা পেনশনের টাকা পাচ্ছে না। ফেব্রুয়ারি মাসে আজকে ডেপুটেশন দিলাম, যদি না শোনা হয় আমরা ফেব্রুয়ারি প্রথম সপ্তাহে আমরা যুব সংগঠন এবং পার্টির নেতৃত্বে এই পঞ্চায়েতকে কার্যত ঘেরাও করে রাখবো যতদিন না আমাদের দাবিকে শোনা হচ্ছে। ধন্যবাদ। সিপিএম ডেপুটেশন দিল, তাদের যে অভিযোগগুলো ছিল কিভাবে দেখছেন আপনারা? অভিযোগ বলতে ওনাদের অভিযোগ যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড মানুষকে দিতে হবে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা নির্দেশ, সেই নির্দেশ অনুসারে আমাদের প্রায় পশ্চিমবঙ্গের 10 কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসী যারা আছেন প্রত্যেকেই হেলথ কার্ড পাবেন, কেউ কিন্তু সেই পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবেন না। আমাদের কাজ হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে মেনে চলা। উনি যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছেন, আমরা সকলে কিন্তু ওনার এই সহযোগিতায় আমরা মানুষের কাছে গিয়ে যাচ্ছি, তাদের বাড়িতে হেলথ কার্ডের পৌঁছে দিচ্ছি। তাদের কার্ড যাতে হয়ে যায় তার ব্যবস্থাকে, যদি বাদ পড়ে গেছেন সেখান থেকে ক্যাম্পে জমা করতে পারেনি, আমরা পার্সোনালি অ্যাজ এ গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাদের বাড়ি থেকে সেগুলো কালেক্ট করে নিয়ে এসে আমরা অফিসে জমা করছি।
তারপরেও তো অনেক কিছু বললো যে তারপরে অনেক কিছু বললো, যেহেতু একটা তো বিশাল প্রজেক্ট, একটা বড় যে কোনো কাজ করতে গেলে, ভালো কাজ করতে গেলে মানুষের কিছু কথা শুনতে হয়। এটা হচ্ছে আমাদের পরিচিতি ভাষায় একটা কথা আছে যে ভালো করতে গেলে মানুষের কাছে শুনতে হবে। তো সেটাই হচ্ছে এটা। কি নাম আপনার? আমার নাম মমতা প্রসাদ, প্রধান বল্लभ প্রধান পঞ্চায়েত। कुल्टी के नेमतपुर में मदरसा हनफिया तालीमुल कुरान की दूसरी मंजिल की छत ढलाई का काम यहां के लोगों ने मिलकर करवाया। छत ढलाई के लिए मोहल्ले के लोगों ने 5 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया था और इसी पैसे से छत ढलाई का काम मुकम्मल हुआ। सरकार की तरफ से कोई मदद न मिलने के कारण यहां के लोगों ने खुद पहल की। इन दिनों कोविड-19 की वैक्सीन का काम जोरों शोर से चल रहा है। कुल्टी के बराकर में आज लोगों को वैक्सीन दिए गए। इस वैक्सीन के लिए लोगों को कोई कीमत नहीं देनी पड़ रही है, ये बिल्कुल मुफ्त है। जो अभी ये जो वैक्सीन पड़ रहा सबको लेना अभी ज़रूरी है। इसमें कोई ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ पेन होता है और दूसरा दिन हो सकता है थोड़ा बहुत बुखार आएगा, इसके सिवा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये लेना सबको लिए ज़रूरी है। सर अभी जो पड़ रहा है सर, ये आपका हॉस्पिटल का ही कर्मचारी? नहीं, यहाँ का सिर्फ यही हॉस्पिटल, अभी बाहर का जितना नर्सिंग होम है, जितना हेल्थ वर्कर है, सबका यहाँ पर ही दिया जाता है। सबको नाम अपलोड किया है, उधर से इन लोग का मोबाइल में मैसेज आया, उसी हिसाब से यहाँ पर दिया जाता है। सर आपका नाम? सर डॉक्टर अनिर्बान राय, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज बोराकर PSC। मैं आफरीन और मेरे साथी संजय सिन्हा अब लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, आदाब।